मैया कुछ रहने भी दो, तभी तो बार बार आता जाता रहूंगा, आगे की बात फिर कभी बताऊंगा। कह के भोलेनाथ गए। इधर राम जी 10 दिन बीत गए, 11वां दिन आया। 11 दिन के हो गए राम जी। 11वें दिन क्षत्रिय बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। नामकरण संस्कार के उस पावन बेला में एक उच्चासन पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बैठे हैं। उनके समक्ष महाराज श्री दशरथ, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा बैठी हैं। महाराज दशरथ की गोद में ज्येष्ठ कुमार हैं, कौशल्या मैया के गोद में कैकेयी कुमार हैं, कैकेयी मैया की गोद में सुमित्रा के ज्येष्ठ कुमार हैं, और जो सबसे कनियस राजकुमार हैं, जो सबसे छोटे राजकुमार हैं, वो सुमित्रा मैया की गोद में हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आज नामकरण करने आए हैं। महर्षि वाल्मीकि एक अद्भुत शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। महर्षि वाल्मीकि ने वशिष्ठ जी का विशेषण रखा। वशिष्ठ जी कैसे हैं? का परम प्रीतः वशिष्ठः, जो परम प्रीति संपन्न है। व्याकरण में प्रीति शब्द प्रिय तर्पणे धातु से बनता है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने तर्पण किया है, अर्पण किया है, समर्पण किया है। कौन सा अर्पण समर्पण किया? ध्यान से सुनना। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, पुत्र तुम सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार कर लो। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं पिताजी, पौरोहित्य कर्म अति मंदा। पुरोहिती कर्म बड़ा मंद कर्म है। मंद कर्म है कि नहीं? यजमान भी पुरोहितों को डांटते रहते हैं महाराज। आजकल तो कहीं कहीं आप ऐसा देखें, ऐसा लगता है कि पुरोहित आचार्य नहीं है, इनके घर सेवा करने वाले कोई सेवक हो। ये बड़ा मंद कर्म है। नहीं, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी पता है इस वंश में आगे चलकर स्वयं परमात्मा पधारेंगे, स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा का अवतार होगा। और सुनो, भजन करोगे, समाधि लगाओगे तो हृदय में उनकी एक झांकी आएगी। लेकिन यदि पुरोहित बन जाओगे सूर्यवंश के, तो जिस ईश्वर के हजारों नाम हैं, उस परमात्मा के नामकरण संस्कार का सौभाग्य आपको मिलेगा। सुनो, चारों वेद ही जिसका सहज श्वास है, उस ईश्वर को अक्षर ज्ञान कराने का सौभाग्य आपको मिलेगा। आप श्याम पट्ट पर अयुण रिलरी क्यों गयौ छवरट लण यम गणनम झबय गडदस जब गडदस खप छटत छटतव कपय शश शरहल, ये सब पढ़ाओगे। और कल्पना करो, पढ़ते पढ़ते कभी वह परमात्मा तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाए, तुम्हारे श्वेत समश्रुओं का स्पर्श करे। इतना सुन करके वशिष्ठ जी के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी क्या यह संभव है? ब्रह्मा जी ने कहा, तब संभव है वशिष्ठ जब तुम सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भले ही मंद कर्म है, लेकिन यह सौभाग्य मेरे जीवन में मिलने वाला है, तो मैं पुरोहित भी बन जाऊंगा। वशिष्ठ जी सूर्यवंश के पुरोहित बन गए। जाने कितने बालक पैदा हुए। सगर आए, दिलीप आए, भगीरथ आए, अज आए, दशरथ आए। कितने बालकों का नामकरण संस्कार कराया होगा, कितने बालकों को पढ़ाया है, क्या क्या नहीं किया। लेकिन अपने सारे जीवन को अर्पित करके जिस क्षण की, जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, वशिष्ठ जी के जीवन में आज जाकर वह क्षण आया जब वह ईश्वर का नामकरण संस्कार करने बैठे हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने वशिष्ठ परम प्रीतः नामानि कुरुते तदा विशेषण रखते हैं, ये परम प्रीति संपन्न है। प्रीति उसे कहते हैं जहां अपना सब कुछ अर्पित कर दिया जाए, समर्पित कर दिया जाए और तर्पित कर दिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज इनका नामकरण आसान नहीं है।
मन में सोचने लगे ये कौन है? यह वह है जिनके हजारों नाम हैं, कहीं विष्णु सहस्रनाम, कहीं नृसिंह सहस्रनाम, कहीं वामन सहस्रनाम, या यह वह है जिनका कोई नाम ही नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। कितना कठिन है उसका नामकरण करना जिसके हजारों नाम है, या उसका नामकरण करना जिसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन अद्भुत पांडित्य है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का। ऐसा नाम रखा, ऐसा नाम रखा, ओम के बाद भगवान का सबसे छोटा नाम है, और का भगवान के भले करोड़ों नाम हो लेकिन इतना मीठा कोई नाम दूसरा नहीं है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ कुमार का नाम राम होगा, ये श्री राम के रूप में जाने जाएंगे। महाराज श्री दशरथ ने हाथ जोड़कर पूछा गुरुजी राम शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए नाम सार्थक रखना चाहिए, निरर्थक नाम कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, निरर्थक नाम कभी। और आजकल तो महाराज ऐसा ऐसा नाम रख देते हैं कि मैं उसकी चर्चा मंच से नहीं कर सकता, ऐसा नाम रखते हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा राम। राम शब्द का अर्थ क्या होगा? रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। राम शब्द का अर्थ होता है जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, उसे कहते हैं राम। अथवा रामो रमयतांबरः, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो रमण कराने वाले में श्रेष्ठ है उसे कहते हैं राम। अथवा रादाने धातु है व्याकरण में, राग गृहीत्वा पत्नीत्वेन मां लक्ष्मी सीता एन स रामः, जो आगे चलकर सीता जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे उनको भी कहते हैं राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो 5 बातें कही राम को लेकर के मानसकार के शब्दों में। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते सो सुख राम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद, जो आनंद, जो आनंद से। 5 बातें कही। जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु हैं, जो सुख के राशि हैं, सीकरते त्रैलोक के सुपासी जो हैं, जो सुख के धाम हैं, जो अखिल लोक दायक विश्राम हैं, वही श्री राम है। श्री राम कौन है? पहली बात कही जो आनंद सिंधु हैं, भगवान आनंद सिंधु हैं। एक बात कहूं, हम सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान के लिए सच्चिदानंद रूपाय, आप सुने पड़े होंगे भागवत के महात्म का पहला श्लोक है। भगवान का स्वरूप क्या है? वह सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है। हम में उनमें अंतर क्या है? काम सदंश है, चिदंश है और आनंदांश है।
ईश्वर आनंद घन है और हम आनंदांश हैं। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि ये थोड़ी स्थिरता से बैठे। वो पीछे मना करिए, वो 1 घंटे से मुंह लगा के बात कर रही हैं। वाह, आगे बैठने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो अनुशासित बैठे, है ना। अब यहां के लोग पता नहीं कैसे कथा सुनते हैं, मुझे पता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आगे उन्हें बैठना चाहिए जिनको कथा रस में रुचि हो। आए 2 मिनट बैठे, फिर उछल कूद किया, फिर निकल लिए। तो आगे बैठने वालों की यह जिम्मेदारी है, क्योंकि श्रोता और वक्ता के बीच से गुजरना यह एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। मैंने कल भी बताया था। तो इस दोष से बचना चाहिए, है ना। एक बार जय घोष बोलिए, जितना आपको समझाऊंगा उतने में एक प्रसंग आगे बढ़ जाएगा, एक प्रसंग छूट जाएगा मेरा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कथा कहां चल रही थी आपको पता है? अच्छा, जो कहा जा रहा है वो बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को गुस्सा आता है? बोलो बोलो, आता हो तो ऐसे कर दो, मैं समझ जाऊंगा। सबको आता है? अच्छा, कितने देर आप गुस्से में रह सकते हैं? 24 घंटे रह सकते हैं? नहीं तो क्या खाक गुस्सा आता है? अच्छा, 12 घंटे तो जरूर रह लेंगे। आंख लाल किए, मुट्ठियां भींचे, चेहरा तमतमाए, 12 घंटे तो रह लेंगे? नहीं, 6 घंटे लगातार, 6 घंटे भी नहीं रह सकते। 3 घंटे, 3 घंटे भी लगातार क्रोध में नहीं रह सकते। क्रोध तो छोड़ो, आप लगातार काम में भी 24 घंटे नहीं रह सकते। आप किसी से द्वेष करते हुए भी 24 घंटे नहीं रह सकते। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आनंद में कितने देर रह सकते हैं? बोलो बोलो। आप कहेंगे मैं तो आनंद में जीवन भर रह सकता हूं। इसका मतलब यह है, आपका स्वरूप काम का नहीं है, क्रोध का नहीं है, लोभ का नहीं है, ईर्ष्या द्वेष का नहीं है। आपका स्वरूप आनंद का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आप आनंद सिंधु परमात्मा के अंश हैं। आप आनंदांश हैं और भगवान आनंद घन है। यही बात यहां समझाई जा रही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परम पूज्य श्री राम मनोहर दास जी महाराज की जय। पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है। आइए 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पूज्य महाराज श्री की व्यस्तता के बाद भी इतनी सहजता है कि महाराज श्री आ ही जाते हैं कथा में।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप पेपर को टेबल पर रख दें तो उड़ जाता है, लेकिन ऊपर से पेपर वेट रख दें तो अखबार वहीं पे पड़ा रहता है। तो आप जब पधारते हैं तो पेपर वेट की तरह हो जाती है सभा महाराज श्री के आगमन से। तो ये बड़ा आनंद आता है। निवेदन कर रहा था, थोड़ा और ध्यान से आप लोग सुने तो जब कुछ माताएं आगे बैठकर खूब मोबाइल का उपयोग करती हैं, है ना। एक संत कह रहे थे कि अब आने वाले समय में उपवास और व्रत, जैसे जो लोग यज्ञ में अनुष्ठान में हैं वो व्रत कर रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं, तो कुछ नियम पालन कर रहे हैं, वैसे आने वाले समय में यह भी व्रत होगा कि एक दिन हम मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, 9 दिन मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। आने वाले समय में ये सब भी व्रत में रखना पड़ेगा कि भाई कथा में कम से कम मोबाइल का प्रयोग आप न करें। तो ज्येष्ठ राजकुमार का नाम रखा श्री राम। एक बात कहूं, कहा जाता है ब्राह्मणों को मधुरता प्रिय है, ब्राह्मण मधुर प्रियम। तो मधुर प्रिय का अर्थ कुछ लोगों ने समझ लिया कि ब्राह्मणों को मिठाई बहुत अच्छी लगती होगी इसलिए खूब मिठाई खिलाओ। कहा नहीं, संसार में क्या, त्रैलोक्य में सबसे मधुर क्या है? का सबसे मधुर है कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। सबसे मधुर कुछ है तो वह है राम, यह 2 अक्षर। ब्राह्मण संत सबको यही मधुरता प्रिय है महाराज। और सच कहूं, राम इन 2 अक्षरों से मीठा त्रैलोक्य में कुछ भी नहीं है। ना विश्वास हो तो एक बार राम बोलकर देख लो, मुंह में मिठास नहीं घुल गई तो आप बताना। ये इतना मीठा नाम है महाराज, इतना सरल नाम है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने ऐसा नाम रखा, ओम के बाद भगवान का सबसे छोटा कोई दूसरा नाम है तो वह है राम। बहुत से लोग हैं जो ओम का उच्चारण विशुद्ध नहीं कर पाते। ओम के उच्चारण का भी बड़ा नियम है कि हमें बलाघात कहां करना है। शिव पुराण में ओम के उच्चारण की बड़ी विवेचना है, विद्येश्वर संहिता में। लेकिन और नाम के उच्चारण में भी त्रुटियां संभव है। बहुत से लोग शुद्ध कृष्ण नहीं कहते। गुजरात के लोग कहते हैं कृष्ण, आप देखना वो कृष्ण कहते, कृष्ण नहीं कह पाते। और आजकल तो उच्चारण दोष भी ऐसा आ गया है महाराज, हम देखते हैं बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी कृष्ण को जय श्री कृष्णा कहते हैं लोग, कृष्णा। और यदि आकार आप लगा दिए तो स्त्रीत्व की विवक्षा में आकार का प्रयोग करते हैं। योग को योगा, कृष्ण को कृष्णा। और यदि आपने कृष्णा कहा तो अर्थ बदल गया। कृष्ण कहिए तब तो ठीक है, कृष्णा कह देंगे तो अर्थ ही बदल गया। लेकिन राम यह इतना सहज नाम है, इतना सरल नाम है, इतना मीठा नाम है, और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने रखा है नाम राम। दूसरे कुमार पर दृष्टि गई, कौशल्याम्बा की क्रोध की ओर देखा और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज आपके इस दूसरे कुमार का नाम होगा भरत, श्री भरत। महाराज श्री दशरथ ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी भरत शब्द का क्या अर्थ होगा? गुरुदेव ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज भरम भरणम तनोतीति भरतः। तनु विस्तारे धातु का है त, भर और त ये 2 शब्द है। जो भरण पोषण करे उसको कहते हैं भरत। तो संसार में तो भरण पोषण किससे किया जाता है? संसार में लोग कहते हैं 3 मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान। रहने के लिए मकान, पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए रोटी, 3 चीज किसी को दे दो भरण पोषण हो जाएगा। तो क्या भैया भरत भी रोटी कपड़ा मकान देते होंगे इसलिए भरत नाम रख दिया? कहा नहीं, इन 3 चीजों से शरीर का पोषण हो सकता है, आत्मा का पोषण नहीं होता। आप सोचेंगे कि आत्मा भी आहार ग्रहण करती है क्या? भगवान वेद कहते हैं नायमात्मा बलहीनेन लभ्या।
आत्मा भी बलहीन होती है तभी तो इस शब्द का प्रयोग है। इसका मतलब आत्मा का भी पोषण होता है। प्रश्न उठता है आत्मा का पोषण कैसे होता है? का आत्मा का पोषण प्रेम से होता है। भगवान के प्रति आपके हृदय में यदि प्रेम आ जाए तो समझ लेना आपकी आत्मा दुर्बल नहीं रह गई, आपकी आत्मा बलहीन नहीं रह गई। हृदय में भगवत प्रेम आते ही आपकी आत्मा का पोषण हो जाता है। भैया भरत कौन है? का जो राम प्रेम से विश्व को भर दे उसी को कहते हैं भरत। मानसकार भी यह अर्थ कहते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यस होई, 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 विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। जो विश्व का भरण पोषण करे, जो राम प्रेम से विश्व को भर दे उसको कहते हैं भरत। दूसरा अर्थ, विश्व यह नाम भगवान का भी है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान का पहला नाम ही विश्व है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्व माने राम जी, और जो अपने प्रेम से राम जी को भी प्रपूरित कर दे उसी को कहते हैं भरत। तीसरे राजकुमार का नाम रखा लक्ष्मण। महाराज श्री दशरथ ने पूछा, गुरुजी लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या होगा? लक्ष्मण का सीधे अर्थ होता है लक्षण। कैसा लक्षण? का जिसमें यह लक्षण दिखे कि यह भगवान का सबसे बड़ा सेवक है उसी को कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मणानि श्री राम सेवा सूचक हस्तादीनि रेखादीनि स लक्ष्मणा। जिसके एक एक अंग प्रत्यंगों से यह लक्षण प्रकट हो कि यह भगवान का सबसे बड़ा सेवक है उसको कहते हैं लक्ष्मण। और एक सामान्य अर्थ किया जाए तो जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा रहे हो वह है लक्ष्मण। जिसका मन अपने लक्ष्य से बिलग न हो उसको कहते हैं लक्ष्मण। लखन भैया के जीवन का लक्ष्य क्या है? का एकमात्र लक्ष्य है राघव भैया की सेवा करना, और जिसका मन अपने लक्ष्य से कभी अलग नहीं होता वही है लक्ष्मण। चौथे राजकुमार का नाम रखा शत्रुघ्न। महाराज शत्रुघ्न का अर्थ क्या होगा? शत्रुन घ्नति हनिष्यति शत्रुघ्ना। जो शत्रुओं का नाश करे उसको कहते हैं शत्रुघ्न। अच्छा महाराज, राम जी ने रावण जैसे शत्रु का वध किया, नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। लखन भैया ने मेघनाथ जैसे शत्रु का वध किया, मेघनाथ साधारण शत्रु नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जब राम जी राजा बन गए तो उत्तरकांड की कथा है, महर्षि अगस्त्य का आगमन अयोध्या में हुआ। तो राम जी ने महर्षि अगस्त्य से पूछा है कि लंका के रणांगन में सबसे बड़ा वीर कौन था? तो महर्षि अगस्त्य ने कहा है रघुनंदन, वह मेघनाथ था जिसको जीतना कठिन था, और आपके भाई लक्ष्मण ने जिसको जीता है वो सबसे बड़ा वीर था। तो मेघनाथ जैसे वीर को भैया लक्ष्मण ने जीता, लेकिन गुरुजी ने नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। भैया भरत ने गंधर्वों को जीता है, वाल्मीकि रामायण में कथा है। गंधर्व जिनको जीतना कठिन है उन पर विजय प्राप्त की, लेकिन नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। छोटे राजकुमार ने किस पर विजय पाई? क्या लवणासुर के वध मात्र से इनका नाम शत्रुघ्न होना सार्थक होता है? कहा नहीं।
ये सच्चे अर्थों में शत्रुघ्न है। कैसे? का बाहर के शत्रुओं को पहचानना बहुत आसान है, सबसे खतरनाक भीतर के शत्रु होते हैं। भाई तो चारों हैं, लेकिन भीतर के शत्रु को सबसे पहले किसी ने पहचाना तो भैया शत्रुघ्न ने। और भीतर की शत्रु मंथरा थी। मंथरा को पहचान कर हुमक लात तक कुबर मारा। जो भीतर के शत्रु को पहचाने वो सच्चा शत्रुघ्न है। इसलिए छोटे राजकुमार का नाम शत्रुघ्न रखा। दूसरी बात, शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य शत्रु, एक अनित्य शत्रु। बाहर के शत्रु अनित्य शत्रु हैं और भीतर के शत्रु नित्य शत्रु हैं। ध्यान से समझना, जो बाहर के शत्रु हैं आज शत्रु हैं, कल मित्र भी हो सकते हैं। पड़ोसी से लड़ाई चल रहा है, कल प्रेम भी हो सकता है। ये रावण आदि बाहर के शत्रु हैं, ये अनित्य शत्रु हैं। ये मर भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कुछ नित्य शत्रु होते हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ, ये सब भीतर के शत्रु नित्य शत्रु हैं। शत्रुघ्न भैया कौन है? शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शत्रुघ्न नाम की व्याख्या करते हुए कहा, शत्रुघ्न वह है जो नित्य शत्रुओं का नाश करे। नित्य शत्रु कौन है? नित्य शत्रवः राग द्वेष आदयः तन्निवारकः नित्य शत्रुघ्न। जो नित्य शत्रुओं का नाश करे वह शत्रुघ्न है। और गोस्वामी पाद ने भी यही अर्थ लिया है मानसकार के। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा। मानसकार तो एक कदम और आगे बढ़कर अर्थ करते हैं, जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए। शत्रुघ्न भैया का स्मरण कैसे किया जाए? रामायण के पात्रों की यदि आप समीक्षा करें तो जो सबसे कम बोलने वाले पात्र हैं पूरे रामायण में वो हैं भैया शत्रुघ्न। आप देखेंगे सबसे कम बोलने वाले। इसका मतलब क्या है? शत्रुघ्न वही हो सकता है जो सबसे कम बोले। मतलब का हमारे जीवन में सबसे अधिक शत्रु हमारे ज्यादा बोलने से ही बनते हैं। ये एक सामाजिक स्थिति है। हम ज्यादा शत्रु अनावश्यक बोल करके बना लेते हैं। यदि आप कम बोलें, मौन रहें तो आपके शत्रु ही नहीं बनेंगे। और शत्रु भी होंगे, आप मौन धारण कर लें तो आपके शत्रुओं का वैसे ही नाश हो जाएगा। हमने देखा एक जगह पति पत्नी लड़ रहे थे, पत्नी डपट रही थी पति को। तुम्हें पता है घर संभालती हूं, बच्चों को संभालती हूं, सब कुछ संभालना पड़ता है। पति ने कहा सब तो संभाल लेती हो लेकिन जुबान नहीं संभाल पाती। यह संभाल लेती तो सब कुछ संभल जाता। बात समझ रहे हैं? ज्यादातर शत्रु हमारे जीवन में हमें अनावश्यक बोलने से बनते हैं। शत्रुघ्न भैया के चरित्र की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि यदि हम कम बोलें तो शत्रु ही नहीं बनेंगे, और यदि मौन हो जाएं तो शत्रुओं का वैसे ही नाश हो जाएगा। भैया शत्रुघ्न के इस स्वभाव का स्मरण कर लो, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कुमार बड़े हुए, धीरे धीरे इनकी लीला भी बढ़ी। एक दिन मैया दीपदान करने के लिए गई। एक अयोध्या की बड़ी प्यारी कथा है। माताएं दीपदान करती हैं। चारों राजकुमारों को लेकर के तीनों माताएं दीपदान करने सरयू जी में गई हैं। चारों राजकुमारों को मणिमय सीढ़ियों पर बैठा दिया सरयू जी के, और इधर दीप प्रज्वलित करके सरयू की धारा में प्रवाहित करने लगे। अच्छा, तीन कुमार तो सीढ़ियों पर खेल रहे थे,
लेकिन जो ज्येष्ठ कुमार श्री राघव प्रभु थे वो थोड़ी दूर आगे जाकर सबसे निचली सीढ़ी पर बैठ गए, और जो इधर से दीपक प्रज्वलित करके मैया प्रवाहित करती वो आगे जाता तो सरयू जी से निकालकर उसको किनारे सीढ़ियों पर सजाते। इधर माताओं ने दीपदान किया, और इधर जब पास में आई तो मैया कौशल्या ने देखा कि श्री राम जो थे वो बहुत से दीपकों को सरयू जी से निकाल करके सीढ़ियों पे सजा दिए थे। भाग करके पास में आई और धीरे से पूछा, राघव ये क्या कर रहे हो? राम जी ने धीरे से तोतली भाषा में कहा, मैया बहते हुए को किनारे लगा रहा हूं, यही तो मेरा काम है। मेरे आंखों के सामने कोई बहे तो मुझसे रहा नहीं जाता, ये मेरा कार्य है, बहते हुए को किनारे लगा देना। तो मैया कौशल्या ने एक बात पूछी, राघव जो वो देखो दूर बीच धारा में बहुत से दीपक बह गए, आपने उन्हें तो किनारे नहीं लगाया, ये जो आपके पास आगे बहते हुए आपने इन्हें किनारे लगाया। राम जी ने धीरे से कहा, मैया मेरा यही नियम है, जो बहते हुए मुझसे मतलब नहीं रखते मैं भी उनसे मतलब नहीं रखता, लेकिन जो बहते हुए मेरी ओर आ जाते हैं मैं उनको किनारे लगा देता हूं। मुझे लगता है बात आप समझ चुके होंगे। ये संसार भी एक नदी की तरह है, हम सब इसकी धारा में बह रहे हैं। यदि हम राम जी की ओर उन्मुख हो जाएंगे तो राम जी हमें किनारे लगा देंगे, यदि हम राम जी से मतलब नहीं रखेंगे तो राम जी भी हमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, महाराज नहीं रखेंगे। बहुत सी बाल लीलाएं हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने इनका विस्तार से वर्णन नहीं किया, तो मैं भी इन लीलाओं को प्रणाम ही करूंगा। दो दो भाइयों की जोड़ी बचपन से बन गई, श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी, श्री भरत शत्रुघ्न की जोड़ी। बचपन से महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिः प्राण इवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। राम लक्ष्मण की जोड़ी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी के लिए यहां कहा गया, लक्ष्मण जी कौन है का पहला विशेषण है बहिः प्राण इवापर। राम जी के दो प्राण हैं, एक भीतर रहने वाला प्राण, एक बाहर विचरने वाला प्राण। जो बहिश्चर प्राण है, जो बाहर विचरने वाला प्राण है, वही भैया लक्ष्मण है। ये बहिश्चर प्राण है महाराज। इसीलिए राम जी या दुनिया में कोई व्यक्ति बिना प्राण के रह सकता है क्या? रह सकता है? लखन भैया बहिश्चर प्राण है। और कौन है? कहा लक्ष्मी संपन्न है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। किस लक्ष्मी से संपन्न है? लक्ष्मी का तात्पर्य तो होता है संपत्ति, धन। लखन भैया के पास कौन सा धन है? का राम जी के युगल चरणार बिंद ही लखन भैया के धन है। स्वामी श्री यामुनाचार्य जी कहते हैं, हम भक्तों का सबसे बड़ा धन क्या है? का धनम मदीयम तव पाद पंकजम। भगवान के युगल चरणार बिंद ही भक्त का सबसे बड़ा धन होता है, और लखन भैया का धन तो राम जी के युगल चरणार बिंद ही है। इसलिए लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न। दूसरी बात, का संसार के लोग लक्ष्मी मानते हैं संपत्ति को। अच्छा, सच पूछा जाए तो लक्ष्मी का सबसे बड़ा धन क्या है? का लक्ष्मी जी का भी सबसे बड़ा धन भगवान के चरण ही हैं। वो भी निरंतर भगवान के चरण को पकड़ी रहती हैं। अपने धन को कौन छोड़ना चाहता है? तो लक्ष्मी जी की भी कोई लक्ष्मी है तो भगवान के युगल चरणार बिंद है। और भैया लक्ष्मण भी उसी लक्ष्मी से संपन्न है जिस लक्ष्मी से लक्ष्मी संपन्न होती है, भगवान के युगल चरणार बिंद से। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिः प्राण इवापर। सेवक हो तो भैया लक्ष्मण की तरह। कैसे? स्वामी यामुनाचार्य जी कहते हैं, सेवक को कैसा होना चाहिए?
का स्वामी जैसा चाहे वैसा बन जाना चाहिए, जैसा चाहे। और लखन भैया ऐसी ही सेवा करते हैं। निवास सय्यासन पादुकांशु को पधान वर्षा तपवारणादि भी। भगवान को निवास की जरूरत पड़ती है तो लखन भैया तुरंत छत्र लगा करके छाया दे देते हैं, मकान बन जाते हैं। शैया की जरूरत पड़ती है तो बिस्तर बन जाते हैं, उपानह की जरूरत पड़े तो उपानह बन जाते हैं। एक बात कहूं, भाव तो अनेक हैं, ठाकुर जी से हम जो भी संबंध जोड़े, लेकिन हमारे यहां वैष्णव में शेष शेषित्व भाव को ही महत्व दिया गया। भगवान के हम शेष हैं, भगवान हमारे शेषी हैं। ध्यान से सुनना, गोस्वामी जी ने भी बहुत कुछ लिखा और संतों ने भी लिखा। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी। भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ लो, भगवान हर संबंध निभाते हैं। लेकिन यदि संत वैष्णवाचार्यों से आप पूछें कि ठाकुर जी से कौन सा नाता जोड़ना ज्यादा ठीक है जिसमें कठिनाई न हो, हर नाते में कुछ न कुछ कठिनाई होती है। सबसे सहज नाता क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं कि हम भगवान के शेष बन जाएं, यह सबसे श्रेष्ठ नाता है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। ठाकुर जी हमारे स्वामी, हम सेवक हैं। इसलिए आप देखते होंगे संतों के नाम के आगे दास लगा रहता है, लगा रहता है। आप जितने भी संत का नाम लेंगे सबके नाम के आगे दास। मतलब क्या? राम जी हमारे स्वामी हैं और हम राम जी के दास हैं। दासत्व सीखना है तो भैया लक्ष्मण के जीवन को देखें। भैया लक्ष्मण शेष हैं। व्याकरण में शेष शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ध्यान से और गंभीरता से सुनेंगे। शेषे व सर्पे शिष्टे च शेषे परिकरे तथा। शेष माने अवशिष्ट, शेष माने सर्प और शेष माने परिकर, ये 3 अर्थ होते हैं। और भैया लक्ष्मण में तीनों अर्थ घटित होते हैं। भैया लक्ष्मण शेष माने अवशिष्ट भी हैं। जब महाप्रलय हो जाता है तब कौन बचता है आपको पता है? तब एकमात्र भगवान बचते हैं। ब्रह्मादि सबका लय हो जाता है, एकमात्र ठाकुर जी बचते हैं। लेकिन भगवान के बाद यदि कोई शेष बचता है उसी को शेष कहा जाता है। भगवान के बाद भी कोई अवशिष्ट बचता है उन्हीं को शेष कहा, इसलिए इनका नाम ही है शेष। ठाकुर जी के बाद ही बचते हैं। और भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। अच्छा, शयन के लिए शैया कैसी हो कि नींद अच्छी आए? आप यदि वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जिस कक्ष में सोना हो उस कक्ष को हमेशा सफेद वर्ण से रंगाई पुताई करवाइए, सफेद रंग, नींद अच्छी आएगी। बिस्तर भी आपका सफेद होना चाहिए और वह स्थल निरापद हो तो नींद अच्छी आती है। अब भगवान कहाँ रहते हैं? का क्षीर सागर में रहते हैं, तो दूध का समुद्र है, पूरा घर श्वेत है ना। और जो शेष हैं इनका रंग भी श्वेत ही है। ये जो शेष सर्प हैं ये भी श्वेत वर्ण के हैं और ठाकुर जी इन पर सोते हैं। अच्छा, जो बिस्तर हो मुलायम होना चाहिए। और जब भगवान शेष सांस लेते हैं ना, जैसे आप डनलप के गद्दे पर बैठे तो ऊपर नीचे करते हैं, जब भगवान शेष सांस लेते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है, ऊपर नीचे गद्दे की तरह आनंद मिलता है। और 1000 फण से जागते रहते हैं महाराज। इनके एक फण में इतनी शक्ति है, एक बार फूंक लगा दें तो महाप्रलय हो सकता है महाराज। ऐसे 1000 फण, इतनी बड़ी 1000 मिसाइल लगी हो, उसके पास कोई सोए तो उससे अच्छी नींद किसको आएगी महाराज। तो भगवान भी निरापद होकर आनंद से शेष शैया पर शयन करते हैं। और वही आदौ जगदाधार शेषः तदनु सुमित्रानंदन वेशः, वही जो आदि जगदाधार शेष हैं वही
भैया लक्ष्मण के रूप में अवतार लेकर आते हैं। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारण, सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। ये आदि शेष हैं। तो ये दो जोड़ी, और हमारे अयोध्या के एक आचार्य कहते थे कि जैसे संत चलते हैं तो अपना आसन लेकर चलते हैं कि नहीं? बिना आसन के संत नहीं चलते। तो हमारे भगवान भी चलते हैं तो अपना आसन लेकर चलते हैं। और ये लखन भैया कौन है? कहे लखन भैया भगवान के आसन ही हैं, इन्हीं पर वो विराजते हैं। तो इसलिए लक्ष्मण के साथ तो ठाकुर जी की शाश्वत जोड़ी है महाराज। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण वापर, नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। राम जी को बिना भैया लक्ष्मण के नींद नहीं आती। और सेवक को ऐसा ही होना चाहिए। ठाकुर जी जैसा बनाए हम वैसा बन जाए। राजस्थान में एक गीत है, लोग घर घर में गाते हैं, मीराबाई की रचना है। मीराबाई कहती है ना श्याम सुंदर से कि हे गिरधर आप आ जाओ। और भक्ति की उत्कृष्टता क्या है? आप आओ तो सही एक बार और देखो, आप जो बनाना चाहोगे मैं वैसा बन जाऊंगी। यही श्रेष्ठ भक्ति है हमारा। हमारे ठाकुर जी की प्रसन्नता जिसमें हम वही हो जाएं। हमारे महाराज जी बता रहे थे, चर्चा हो रही थी, लोग पूछते हैं यज्ञ का उद्देश्य क्या है? महाराज श्री कहते हैं कि यह उद्देश्य यहां कोई सकामता है ही नहीं। इन सारे धार्मिक आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं।